और बुलाते हैं अरविंद जी जैन। अरविंद जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्विध संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है, वो भी कल के प्रवचन से, कि कोई बच्चा मेरिट में आता है, जब उसका इंटरव्यू अखबार में छपता है तो उससे पूछा जाता है कि मेरिट में कैसे आए, तो वो अपने गुरु को, अपने माता पिता को, भगवान को धन्यवाद देता है, जबकि माता पिता अनपढ़ है। इसी प्रकार भजन आता है कि जो हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। अब भगवान अगर हमारी सुनता है, भक्तों के अनुसार काम करता है, तो वो रागी द्वेषी हो गया। एक तरफ अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अद्यापि यस्य अजित शासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके, कि भगवान के नाम से अपना काम हो जाता है। तो कल के प्रवचन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई कि भगवान के नाम से काम होता है, कि भगवान की भक्ति से होता है, कि भक्तों के पुण्य से होता है। तो आपसे निवेदन है कि इस जिज्ञासा का समाधान करें। अच्छा, पहले तो मैं भी अरविंद जी आपसे पूछ लूँ, आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गया। चलो जी। कितने बच्चे? एक बच्चा। बच्ची नहीं है, एक ही बच्चा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? टीचर हूँ मैं तो। टीचर हो। आपके बच्चा क्या, आप बच्चा क्या बनना चाहता है? बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। तो इंजीनियर कौन बनाएगा उसको? मैं ही बनाऊंगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आप टीचर बने, किसने बनाया टीचर आपको? अब स्वयं के पुरुषार्थ ने, या जो भी। नहीं जी, आपके स्वयं के पुरुषार्थ से सोच लो। पिताजी भी टीचर ही थे, तो वो चाहते थे कि टीचिंग लाइन में चल जाए, ज़्यादा अच्छा रहे। तो किसने टीचर बनाया आपको? पिताजी ने। तो जब तुम संसार के सारे काम में माता पिता कहते हो, तो यदि मैंने भगवान का नाम ले लिया, कौन सा मैंने पाप कर दिया? आचार्य भगवान कहते हैं जब भी कोई काम होता है 5 समवायों से होता है, उपादान, निमित्त, पुरुषार्थ, भाग्य और काल लब्धि। तो ये ध्यान रखना, 5 समवाय जब मिलती हैं, जब काम होता है, बिना निमित्त आज तक कोई काम नहीं हुआ। जब भी काम होगा निमित्त से होगा, जबकि सारा काम उपादान करता है, फिर भी नाम निमित्त का होता है। कौन स्वामी ने भी, आचार्य कौन स्वामी की तो बात छोड़ो, आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार लिखा है, वो भी कह रहे हैं हे भगवान मेरे को समाधि दो, मेरे दुखों का अंत करो, मेरे कर्मों का अंत करो। हे भगवान, आपकी प्रतिमा को देखकर मेरे परिणाम विशुद्ध होती है, इसलिए आप मुझे बोधि की प्राप्ति दो। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने भी अपने अष्टप्रौढ़ के बहुत पौड़ में लिखा है, ये वो दर है जहां आने से किस्मत भी बदलती है। मानता हूं मेरे भगवान वीतरागी हैं, कुछ देंगे नहीं, किंतु ऐसा कौन सा काम है जो वीतराग के बिना हो जाए? ये ध्यान रखना, सारा काम तुम्हें करना है। जैसे मेरे संग में कोई भी काम होगा, कौन करेगा? आप ही करोगे। क्यों भैया? अभी तो आप करते, भगवान कुछ करते नहीं। काम मैं नहीं करूंगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं से काम करता है, किंतु जब भी संघ में कोई काम होगा तो नाम किसका होगा? आचार्य भगवंत का होगा। वैसे ही हम सब बाबा के भक्त हैं, और यदि हमारा अच्छा बुरा कुछ भी होता है तो हम ये जानते हैं कि यदि हमारा अच्छा हुआ है तो भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। व्यवहार भक्ति में बोला जाता है, निश्चय से तो अपने उपादान से ही सारा काम होता है। इसलिए निमित्त को भी मानो, यदि सर्वथा निमित्त का खंडन कर दोगे तो एकांती बन जाओगे। अच्छा ये बात, तो आपने खाना खाया? आज खाना खाया। भूख शांत हो गई? हाँ। किससे शांत हुई भूख? रोटी से। रोटी से? खाना तो निमित्त था, भूख शांत कब हुई? जब तुम्हारा असाता वेदनी कर्म का क्षयोपशम हुआ। वैसे ही पूज्य पुरुषों के प्रति हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। आज आपका बेटा आदि इंजीनियर बन जाता है, क्या देखा मेरा बेटा मैंने बनाया, मैंने, तो निमित्त का नाम होता है, काम सारा उपादान करता है। इसलिए हमारे भगवान वीतरागी हैं, वो कुछ करते नहीं और उनके बिना कुछ होता भी नहीं है। परंतु मेरा निवेदन है कि जैसे कोई गलत हो जाए, कहा जाता है कि किसी का नाम होता है, किसी का काम होता है, जलता है तेल मगर दिए का नाम होता है, तेल जलता है परंतु दीपक का नाम होता है। फिर इस संदर्भ में दीपक का जलता तेल है, दीपक का नाम होता है, किंतु तेल को स्थान देने वाला भी वो दीपक है। यदि दीपक ना होता तो तेल कहाँ रखते, बाती कहाँ रखते? इसलिए दीपक है तो आधार है, तो इसलिए हमारे लिए आधार
हमारे जिनेंद्र देव हैं, इसलिए व्यवहार भक्ति में जिनेंद्र देव का नाम तो लिया ही जाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, इसलिए व्यवहार को भी जानो। नमोस्तु गुरुदेव। ये जैन धर्म साद्वाद सिद्धांत पे निर्धारित होता है और साद्वाद सिद्धांत की अपेक्षा भले ही उपादान अर्थात हमसे ही सारे काम होने हैं, परंतु फिर भी बाहर में व्यवहार में तीन लोग के नाथ के हम जो उन्होंने हम पे जो उपकार किया है वह हम प्रदर्शित करते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं मुकेश जी सोनी। मुकेश जी सोनी अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है।